जैसे मैंने आपसे बताया कि इसको रोज यूज करना है। एक तो कि किस चीज के लिए यूज करना है, जो भी छोटी छोटी चीजें आप देखते हो, मोटा मोटा तो कुछ नहीं हुआ, वो आपने मेरे को बता दिया। खास एक इवेंट था, उसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह से लेके शाम तक में अपने आप को हमें ये जो तकनीक है देखने पे मजबूर करती है, थोड़ा सा अपनी तरफ अपना ध्यान दिलाती है कि इस समय मुझे कैसा लग रहा है। आज तक हमने हमारे जीवन में क्योंकि दूसरों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, दूसरों के लिए जो किया उनके लिए ही सोचा, तो क्या हुआ है, हमने यदि अपने को कुछ लगा भी है तो हमने उसको बाजू में रख दिया है कि बाद में देखेंगे, और बाद में कभी अपने आप की तरफ देखा नहीं। बाद में भी दूसरा सब काम करने के अंदर अपन निकाल लेते हैं इतना कि और अपनी तरफ देखना, इसलिए यदि आता भी था तो हम भूल गए। अभी हमें आप जो कह रहे हो कि आपको अपने लिए कुछ करना है और अपने लिए क्या करना है, वो असल में जवाब आप ही के पास में है। यदि वो नहीं होता तो आपकी ये इच्छा ही नहीं होती कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, समझे? वो कहीं पर अंदर दबा हुआ है, उसी की वजह से आपकी ये इच्छा हुई है कि आपको अपने लिए कुछ करना है, और वो कुछ जो क्या है वो आपके पास में ही है जवाब। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको अपनी तरफ ध्यान देना, रोज 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 अपनी तरफ ध्यान देना होगा। और उसको ध्यान कैसे देना होगा कि इस समय मुझे क्या लग रहा है। तो दिन में, जैसे मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था, आज फिर मैं कहती हूँ, लेकिन फिर आपको अपना तरीका निकालना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, करती हूँ कि हर एक काम खत्म होके दूसरा काम शुरू करने से पहले, जैसे अभी सोना खत्म हो गया, हम जाग गए, हाँ, तो एक चेंज हुआ, तो उस समय देखना है कि मुझे कैसा लग रहा है। जाग के कभी कभी हम थोड़ी देर लेटे ही रहते हैं, फिर हम उठ के बैठते हैं, खड़े होते हैं, और सोचते हैं कि आज दिन में क्या करना है, अभी क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये काम कर लिया तो अब मुझे कैसा लग रहा है। यानी ऐसे दिन में जो भी एक एक्टिविटी खत्म करो। अपना नहाना धाना हो गया, अब नहाने के बाद कैसा लग रहा है, खाली अपनी तरफ ध्यान देके अपने आप से पूछो कि मुझे कैसा लग रहा है ना? ऐसा दिन में अनेक बार पूछना है, क्योंकि बाकी तो हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं बातों पे जाता है जहां हमें कुछ बुरा लगा होता है, लेकिन सारे दिन भर तो बुरा नहीं लगता है ना। तो वो जो अच्छा लगना भी है, या कुछ मालूम नहीं कैसा लग रहा है, ये भी हमें देखना वापस से सीखना पड़ेगा। बच्चे को आता है, छोटा बच्चा है, उसको मालूम है कि अभी मेरे को रोना आ रहा है, या अभी मेरे को बुरा लग रहा है, अभी मेरे को दर्द हो रहा है। हाँ? बचपन में हमें सब मालूम था, हम ये सीख के आए थे, लेकिन बड़े होने में हमने उसको भुला दिया है कहीं पे। तो भुलाया हुआ है तो, लेकिन है तो अपने पास ही ना, तो वापस आ सकता है। तो जो भी उसके ऊपर परत जम गई है भूलने की, उसको हटाने के लिए बार बार ये प्रश्न पूछ पूछ के उसको, जैसे वो गर्द की ऊपर से परत साफ कर रहे हैं, हाँ, सफाई कर रहे हैं। तो एक तो ये करना है। दूसरा, यदि आपको ये करना सुहाता है, नहीं सुहाता है, कैसे होता है पता नहीं, आप ट्राई करोगे तो ही मालूम पड़ेगा। एक दूसरी चीज जो इसमें सहायक हो सकती है, आप लिखते हो हिंदी गुजराती, क्या लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो, क्या लिखते हो? गुजराती में लिखते हो ना? लिपि गुजराती की आती है आपको? हाँ, तो आप, अच्छा नहीं, गुजराती में लिखो, क्योंकि हाँ, मन की बात है वो गुजराती में लिखी जाएगी, तो गुजराती में लिखो। तो एक क्या करना, एक कॉपी लो आप, एक 40 पेज की कॉपी लो, और उसके ऊपर अपना नाम लिखो और बोलो, मेरी ये रोज की
टाइम लाइन, टाइम डायरी, और उसके अंदर जो भी आपको शुभ चिन्ह लगाना है, ओम लगाना है, जो भी लगाना है, पहला पेज उसको वैसा सजाओ अपने तरीके से। ये आपकी है और सिर्फ आपकी है, ये आपके लिए है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर बाईं तरफ से दाईं तरफ तक लिखो, सुबह आप कितने बजे उठते हो? 7, 7:15 अच्छा, तो 7 बजे। तो आप रात को यदि उसको बना के रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो 7 से 7:30, 7:30 से 8, ऐसा वो मार्जिन के अंदर ये टाइमिंग लिख के रखो, आधी आधी घंटे का ब्रेक। तो 7 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 8:30, और फिर रात को कितनी बजे तक सोते हो? 11:30-12 बजे तक। तो उस समय तक का आधी आधी घंटे का ऐसा लिख के रखो टाइम। अब इसमें क्या करना है, उसकी लाइन में 7 से 7:30 के सामने की जो लाइन है उसके अंदर आप भले दिन में दोपहर में लिख लो या रात को सोने से पहले लिख लो, जब भी आपको लिखना हो उसमें लिखो कि 7 बजे से 7:30 बजे तक आपने क्या किया। फिर 7:30 से 8 तक आपने क्या किया। हो सकता है जैसे अब आप खाना बनाने जा रहे हो तो आप 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक खाना ही बना रहे थे, तो वो इकट्ठा करके खाना बना रही थी ऐसा नहीं लिखना। जब आप खाना भी बनाते हो तो पहले आपने बैठ के सोचा कि कौन सी सब्जी बनाऊंगी, फिर आपने आटा निकाला, फिर आपने गैस चालू किया, तो उस बीच में आपने आधे घंटा में क्या क्या किया वो अलग अलग से लिखना है। हाँ, क्या लगता है, करोगे? है ना, मजा आएगा असल में करने में। तो दोपहर के अंदर जब आपका एक बार काम खत्म होता है, आप बैठ रहे हो, थोड़ा आराम कर लिया, उसके बाद में सुबह से दोपहर तक का लिख लो। फिर रात को थोड़ी देर बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उस समय बाकी के आधे दिन का लिख लो। और रात को सोने से पहले लास्ट के 2-4 घंटे का जो है वो लिख लो। अब जैसे अभी इस समय क्या, आपकी दूसरी बेटी का नाम क्या है? भूमि। तो भूमिका से आज ये 8 से 8:30 के बीच में भूमिका को डांटा, उससे बहस हो गई, वो सुन नहीं रही थी, है ना। फिर सृष्टि को इतना समझाया, मालूम नहीं उसको समझ आया कि नहीं, है कि नहीं। तो अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग चीजें हो रही है ना। और किसी टाइम पे आपने बैठ के टीवी देखा, खाली टीवी देखना नहीं लिखने का कि ये वाला सीरियल देखा, उसमें मेरे को ये अच्छा लगा, ये ना मजा आया कुछ। तो हर आधी घंटा में क्या हो रहा है, और ये लिखना होएगा, लिखना पड़ेगा आपको। मालूम है कि मुझे लिखना है, तो आपका ध्यान भी जाएगा कि मुझे कैसा लग रहा है। समझ रहे हो? तो ये दोनों चीजें यदि साथ में करोगे ना, तो थोड़े ही दिनों में आप देखोगे कि आपके लिखने के अंदर ही आपको ही दिखाई देगा कि पहले दिन तो खाली ऐसे हाथ से क्या किया, पांव से क्या किया, मुंह से क्या किया, वो ही आया। फिर थोड़े दिन, 2-4 दिन बाद में ये भी आ रहा है कि मुझे कैसा लगा या उस समय कैसा लग रहा था, वो भी आपको याद आने लगेगा। शुरू शुरू में आप देखोगे तो सही, लेकिन आपको हमेशा याद नहीं आएगा क्या लिखना है। और हर समय एक जैसा ही लगेगा कि हाँ ठीक है, उस समय भी ऐसा ही लग रहा था, अभी भी ऐसा ही लग रहा था, कुछ खास लगा नहीं, ये भी होएगा, है ना। ना अच्छा लगा ना बुरा लगा, बस था, क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा लगेगा शुरू में। लेकिन जब आप बार बार ये सवाल अपने आप से पूछोगे कि अभी मुझे कैसा लग रहा है, क्या मेरे को लिखने का है मेरी डायरी में, अभी मेरे को कैसा लग रहा है, मैं ध्यान रखूं, फिर जब लिखते वक्त शायद याद भी आ जाए, शुरू में नहीं आएगा, लेकिन करते करते याद भी आने लगेगा। तो थोड़े दिन आप ये करो, फिर 2-3 दिन कम से कम आप करोगे, उसके बाद में अपन थोड़ी सी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यदि उसमें जो आपको यदि अच्छा लग रहा है या मजा आ रहा है या उसमें कुछ मुश्किल आ रही है, क्या कुछ अटक रहा है, उस सब के ऊपर अपन बात करके उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत जरूरी है।
यदि खुद के ऊपर कुछ भी काम करना है, खुद के लिए यदि कुछ करना है, तो खुद को जानना पहले बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको हारमोनियम बजाना तो सीखना है, लेकिन हारमोनियम कैसा दिखता है मालूम है, लेकिन उसको बजाना सीखने के लिए उसके क्या भाग हैं, कौन सा क्या काम करता है, हा? कैसे उसकी देखभाल करनी है, क्या करेंगे तो वो अच्छे से बजेगा, क्या करेंगे तो खराब होएगा, उसको हारमोनियम को पहले जानना पड़ेगा ना। तो अब आपको कुछ करना है तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो करना तो खाली शरीर से तो नहीं होता ना, साथ में मन भी होता है और दिमाग भी होता है। तो ये मन हमारा कैसे चल रहा है, ये दिमाग हमारा कैसे चल रहा है, इसके ऊपर कुछ काम करके इसको जानने की जरूरत है। कुछ जम रही है बात? हाँ बराबर है। हाँ ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं, हम एक टैपिंग इसके लिए करते हैं ताकि आप ये कर सको।